शादी बहुत अनयूजुअल पैरामीटर की वजह से कैंसिल हो गई। अंकल के चेहरे पर वही एक्सप्रेशंस थे जो बैंक वालों के चेहरे पर होते हैं लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हुए। एक क्यूरियस बिल्ली दिल्ली में मारी गई। शादी का लड्डू तो सबको खाना है। गंजी चुड़ैल दिखाई देने लग गई। फूफा को अपना मुंह फुलाने का काम याद आ गया। तो डोली की जगह पुलिस की जीप में लड़की की विदाई हुई। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल फन न्यूज विद विवेक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इंटरेस्टिंग न्यूज और उनमें ऐड करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फन। तो आओ इस स्ट्रेसफुल लाइफ को करते हैं थोड़ा डी स्ट्रेस और इस वीडियो में नजर डालते हैं शादी से जुड़ी मजेदार खबरों पर। शादी से पहले लड़के का बैकग्राउंड चेक करने की प्रैक्टिस आदि काल से चली आ रही है। पौराणिक काल में धनुष उठवाकर मछली की आंख में निशाना लगवाकर लड़के का शौर्य चेक किया जाता था। उसके बाद जमीन जायदाद, खानदान, कुंडली वगैरह चेक होने लगी। लेकिन अब जमाना हो गया है डिजिटल, इसीलिए बैकग्राउंड चेक भी डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुर्तिजापुर में ऐसे ही डिजिटल चेकिंग के बाद एक लड़के की शादी बहुत अनयूजुअल पैरामीटर की वजह से कैंसिल हो गई। दरअसल जब दोनों परिवार के लोग बैठे थे तब लड़की के अंकल ने लड़के से बोला कि बेटा आपसे एक सवाल पूछना है। लड़के को लगा जाति, गोत्र, जन्मपत्री, कुंडली इन सब के बारे में पूछेंगे, लेकिन सवाल एकदम आउट ऑफ सिलेबस, तुम्हारा सिविल स्कोर क्या है। वो बेचारा स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट लेके बैठा था, लेकिन यहाँ तो बात फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड की आ गई। लड़के का सिविल स्कोर देखकर अंकल के चेहरे पर वही एक्सप्रेशंस थे जो बैंक वालों के चेहरे पर होते हैं लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हुए। लड़की वालों ने रिश्ता कैंसिल कर दिया तो लड़के के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे यूपीआई पेमेंट के बाद मिले कूपन में उसका बेटर लक नेक्स्ट टाइम निकल गया हो। मेरे साथ अन्याय हुआ है। दरअसल सिविल स्कोर किसी भी इंडिविजुअल की क्रेडिट हिस्ट्री दिखाता है। सिविल स्कोर चेक करके पता चला कि लड़के ने काफी सारे लोन्स ले रखे हैं और उनका रीपेमेंट बहुत ही इरेगुलर है। इस बात का खुलासा होने के बाद लड़की के घर वालों ने उनके अंकल से बोला, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और बेचारा लड़का कह रहा है, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस घटना के बाद लड़के के दोस्त उसे पेमेंट फेल्ड के मैसेज कर करके परेशान कर रहे हैं। पिछली न्यूज में लड़का घोड़ी नहीं चढ़ पाया, लेकिन इस खबर में लड़का घोड़ी चढ़कर बारात तो ले गया, लेकिन लड़की की विदाई नहीं हुई। आपने वो फ्रेज तो सुना होगा, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। ऐसी ही एक क्यूरियस बिल्ली दिल्ली में मारी गई और वो शेर की मौसी बेचारी शेरवानी और सेहरा पहन के गई थी। वो दूल्हा जो अगले दिन बिल्ली मारने की प्लानिंग में था, खुद अपनी क्यूरियोसिटी का शिकार हो गया। और क्यूरियोसिटी किस चीज की कि चोली के पीछे क्या है। दरअसल वो लड़का बारात लेकर पहुंच गया और स्टेज पर बैठा हुआ था। तब उसके दोस्तों ने उसे कई बार डांस करने के लिए इनवाइट किया, लेकिन उसने बार बार मना किया। लेकिन फिर बजा ये बैंगर। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे क्या है, ये राज तो उसी के साथ चला गया। लेकिन मंडप के पीछे खड़े ससुर जी को उसका डांस पसंद नहीं आया और उसने कह दिया कि आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं और शादी कैंसिल कर दी। देन दूल्हा भी लाइक मेरे को कहाँ आना है। शादी कैंसिल होने के बाद जो दूल्हा चमकदार शेरवानी पहनकर आया था, उसका खुद का मुंह फटे हुए कुर्ते जैसा हो गया और वो कुक 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 सुनते हुए डुन 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 करते हुए भाग गया। दुल्हन घर लाने में जितनी प्रॉब्लम होती है उतनी ही प्रॉब्लम दुल्हन के घर आने के बाद भी होती है, और कभी कभार तो ये प्रॉब्लम मुंह दिखाई की रस्म से ही शुरू हो जाती है। यूपी के सहारनपुर में एक दूल्हे को ऐसी ही दिक्कतें मुंह दिखाई की रस्म से ही शुरू हो गई, जब दुल्हन ने कुछ ऐसी डिमांड कर दी जिसके बाद उसकी सिक्की पिट्टी गुल हो गई। नहीं, उसने गाड़ी, लेटेस्ट आईफोन, सोना या चांदी नहीं मांगा, उसने मुंह दिखाई में मरुआना मतलब गांजा मांग लिया। गांजे की डिमांड के बाद दूल्हे को दुल्हन के अंदर चुड़ैल दिखाई देने लग गई। दरअसल लड़की ने पहले बियर की डिमांड की तो लड़के को लगा चलो ये तो नॉर्मल चीज है, बियर पिला देते हैं। लेकिन जब लड़की को बियर का सुरूर चढ़ गया तो उसने गांजे की डिमांड कर दी। ये डिमांड सुनकर बेचारा लड़का कंफ्यूज हो गया कि बिचौलिए को फोन करे या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, या फिर खुद झोला उठाकर हरिद्वार निकल ले। खैर इसके बाद दोनों पक्ष पुलिस स्टेशन पहुंचे। लड़के ने पुलिस में शिकायत की कि मैं तो दूल्हा बनकर सुहागरात के कमरे में गया था, लेकिन लगता है ये लड़की मुझे ड्रग डीलर समझ रही है।
जो लड़का खुद ये सोच कर गया था कि वहाँ जाकर हल्दी वाला दूध पिएगा, वहाँ लड़की को बियर और गांजा सर्व करना पड़ रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये तो हो गई मुंह दिखाई की दिक्कत, लेकिन दिक्कत तो रोजमर्रा की डिमांड से भी हो जाती है। शादी के बाद नोक झोंक बहुत ही आम बात है, कभी खाने पीने को लेकर, कभी घूमने फिरने को लेकर। लेकिन यूपी के आगरा में जहाँ प्यार की मिसाल ताजमहल है, वहाँ छोटी सी बिंदी को लेकर बवाल इतना बड़ा हो गया कि लड़की ने इस बवाल को लेकर तलाक की मांग कर दी। दरअसल उस महिला को बिंदी से स्टाइल करना बहुत पसंद था, लेकिन इस हफ्ते लड़के ने उसे सिर्फ 7 ही बिंदी दी। 7 बिंदियां उसे इतनी कम लगी कि उसने अपने 7 फेरे और 7 वचनों को भूल जाने का फैसला कर लिया। हमारे सूत्र बताते हैं कि कोर्ट में जज परेशान है कि कानून के किस बिंदु के तहत इस बिंदी के बवाल को दर्ज किया जाए। चाहे कितनी भी दिक्कतें हों, शादी का लड्डू तो सबको खाना है, चाहे बारात को खाना मिले या ना मिले। ये कहानी है गुजरात की, जहां राहुल और अंजलि 7 फेरे लेने वाले थे। लड़का और लड़की का नाम तो कुछ कुछ होता है, मूवी जैसा है, लेकिन बेचारे बारातियों का कुछ नहीं हो पा रहा था। उन्हें टाइम पर ना तो मीठे रसगुल्ले मिल पा रहे थे, ना तीखा पनीर टिक्का। तो लड़के के फूफा को अपना मुंह फुलाने का काम याद आ गया और उन्होंने कहा, गजब बेइज्जती है। तो ये खराब व्यवस्था देखकर लड़के वालों ने शादी से मना कर दिया और लड़की वालों ने पुलिस बुला ली। जब पुलिस ने लड़के से बात की तो लड़के ने कहा, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ, बारात को चाहे खाना मिले या ना मिले, मेरे को तो। फिर क्या, पुलिस चौकी को शादी का नया वेन्यू बनाकर सजा दिया गया। पंडित जी को बुलाकर सारे रिचुअल्स कंप्लीट करवाए गए और डोली की जगह पुलिस की जीप में लड़की की विदाई हुई और फिर हैप्पी एंडिंग। इन 5 न्यूज में एक पैटर्न है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट कर दो, अगर मजा आया तो लाइक कर दो, और अगर ये मजा आप सबको देना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हर हफ्ते ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि स्ट्रेस वाली नहीं, रिलैक्स वाली न्यूज है।